अभी छत्तीसगढ़ में धान की खरीफ फसल की बुआई शुरू नहीं हुई है, लेकिन भाजपा की सरकार का दमन चक्र शुरू हो गया है। रासायनिक खाद की कमी को लेकर जो हालात बनाए जा रहे हैं, प्रशासनिक चूक नहीं है, किसानों को व्यवस्थित तरीके से कमजोर करने की रणनीति है। पंजीयन कराने के बाद भी किसानों को खाद न मिलना, कम मिलना, ये साबित करता है कि व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है, जानबूझकर फेल की जा रही है। पहले किसानों को 60% नगद राशि और 40% खाद मिलता था, अब घटा दिया गया है खाद का प्रतिशत। 30% खाद बीज मिलेगा और 70% नगद राशि। सीधा संकेत किसान को बाजार के भरोसे छोड़ने की तैयारी है, जहां उन्हें मजबूरी में महंगे दामों पे पिछले साल की ही तरह खाद खरीदनी होगी, खाद की कालाबाजारी होगी। ये सारी साजिश खाद और बीज की कंपनियों को फायदा पहुंचाने की है, किसानों को नुकसान पहुंचाने की है। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब एग्री स्टेक पोर्टल से किसानों का रकबा ही हटा दिया गया है। जब रिकॉर्ड ही नहीं है एग्री स्टेक पोर्टल में, तो किसान अपने ऋण के लिए आवेदन कैसे करेगा? केसीसी ऋण किसान को कैसे मिलेगा? किसान अपने हक का दावा कैसे करेगा? यह तो पारदर्शिता नहीं है, यह तो योजनाबद्ध तरीके से किसानों को उनके अधिकारों से वंचित करने का तरीका है। पूछते हैं ना, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? कांग्रेस ने 70 साल में ये व्यवस्था बनाई जिसको भाजपा की सरकार बर्बाद करने में और किसानों को तहस नहस करने में लगी हुई है। किसान पंजीयन के बावजूद खाद लेने से वंचित हैं। खाद की कीमतें भी पिछले साल से ज़्यादा हैं, सोसाइटी में भी ज़्यादा है, बाजार में और ज़्यादा है। किसान को हर स्तर पर नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। लागत बढ़ने के कारण भाजपा की केंद्र सरकार अत्यल्प वृद्धि करती है समर्थन मूल्य में, लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार वो भी नहीं दे रही। और किसानों की समस्या सिर्फ खाद तक सीमित नहीं है, वही पुराना खतरनाक चक्र किसानों को पीड़ित कर रहा है, जिसमें किसान पहले खाद और बीज के लिए परेशान होता है, फिर कर्ज लेकर खेती करता है, उसके बाद सिंचाई के संकट से जूझता है। महानदी का जल स्तर अवैध रूप से, अप्रत्याशित रूप से व्यापक रेत खनन के कारण लगातार गिर रहा है। सभी नदियों का ये हाल है, नदियां सूख रही हैं, नहरों, नालों पर, बांधों पर उद्योगों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। किसान किसी तरह से फसल तैयार भी कर लेगा तो उसे पकने नहीं दिया जाएगा, और यदि फसल किसान की पक भी गई तो उसे बेचते समय फिर से नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। गलत गिरदावली, पोर्टल की गड़बड़ी, टोकन की मारामारी, बारदाने की कमी और भौतिक सत्यापन और भुगतान के लिए महीनों का भटकाव। नया फसल का सीजन नहीं शुरू हो रहा है, किसानों के दमन की नई कहानी शुरू हो रही है, किसानों के लूट की नई कहानी शुरू हो रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो ये पूरी व्यवस्था किसान को आत्मनिर्भर नहीं, किसान को शोषकों पर, दलालों पर, लुटेरों पर निर्भर बनाने और आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की दिशा में काम कर रही है। आपने तो कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे 2022 तक, 2026 आ गया है। दुगनी तो बहुत दूर की बात है। किसान वर्तमान कमाई को भी बना सकने में विफल साबित हो रहा है। कांग्रेस की सरकार के समय, भूपेश बघेल की सरकार के समय किसानों की जो समृद्धि थी वो अब किसानों के लिए बहुत दूर का सपना हो गई है। ये भाजपा सरकार की नीतिगत असफलता नहीं है, ये एक खतरनाक साजिश का पैटर्न है जिससे हर स्तर पर किसानों को लूटा जा सके, किसानों को कंगाल बनाया जा सके। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस की सरकार ने किसानों का पूरा सिंचाई भरना माफ कर दिया था। पूर्व का पूरा सिंचाई भरना कांग्रेस की सरकार ने माफ किया।
इसका बहुत प्रचार नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन छत्तीसगढ़ का हर किसान जानता है कि उसके सिंचाई भरने की राशि माफ कर दी गई। उसके बाद कोविड आने के कारण किसानों का सिंचाई भरना फिर से माफ कर दिया गया। अब भाजपा सरकार आने के बाद सिंचाई भरने की पर्ची लेके सिंचाई विभाग के कर्मचारी, अमीन, पटवारी गांव में घर घर घूम रहे हैं, किसानों को नोटिस थमा रहे हैं। किसान हतप्रभ है। एक तो कर्ज माफी नहीं की, बोलने के बाद नहीं की, समर्थन मूल्य की वृद्धि का पैसा नहीं दे रहे हैं किसानों को, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथे किस्त की राशि दबा कर रख ली, और अब सिंचाई भरने का भी तगादा चल रहा है। आखिर किसानों से क्या दुश्मनी है भाजपा की और भाजपा सरकार की, किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आ रही है कि भाजपा का मूल चरित्र किसान विरोधी है। भाजपा ने हमेशा किसानों से धोखाधड़ी की है, किसानों से छल किया है, और किसान इस बार कटिबद्ध हैं भाजपा से स्थायी रूप से छुटकारा पा लेने के लिए। अगर अब भी सरकार और प्रशासन नहीं चेते, खाद की समुचित आपूर्ति दुरुस्त नहीं की गई, खाद वितरण में पारदर्शिता नहीं लाई गई और किसानों के अधिकार छीनने का क्रम बंद नहीं हुआ, तो आने वाले समय में किसानों के दिलों में पनप रहा आक्रोश एक बड़े आंदोलन में बदल जाएगा। अब किसान चुप रहने वाला नहीं है। अगर किसानों की मेहनत और हक के साथ खिलवाड़ होता रहा तो सड़क से लेकर सदन तक सत्ता को अपने दुष्कार्यों का जवाब देना होगा, किसानों को उत्तर देना होगा। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथी।